स्वरूपानंद, ऐसा तो कहो ही मत कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी होना आसान मामला नहीं, अज्ञानी होना बड़ी साधना है। उनको मैं अज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने गीता, वेद, कुरान नहीं पढ़े, वे अपढ़ हैं। और उनको मैं ज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने वेद, कुरान, बाइबल पढ़े, वे पठित हैं। अज्ञानी तो मैं कहता हूं सुकरात जैसे व्यक्ति को, जिसने अपने मरने के पहले कहा कि मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह है अज्ञानी। मगर ऐसा अज्ञान ही तो ज्ञान का पहला चरण है, जो ये कह सके कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और कह ही ना सके ऐसी उसकी प्रतीति हो। ये भी अहंकार का दावा ना हो, ये अहंकार का विसर्जन हो, तो फिर ज्ञान अपने आप बरस जाता है। अज्ञान ज्ञान से मुक्त होने से मिलता है। अज्ञान ज्ञान से ऊपर की अवस्था है। उपनिषद ठीक कहते हैं। उपनिषदों में एक बहुत अद्भुत वचन है, जैसा दुनिया के किसी शास्त्र में कहीं भी नहीं। उपनिषदों में एक वचन है कि ज्ञानी तो भटकते ही हैं, अज्ञानी तो भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी और महा अंधकार में भटक जाते। अज्ञानी भटकते ही तो समझ में आने वाली बात है। सभी साधु संत, पंडित, पुरोहित कहते हैं अज्ञानी भटकते, लेकिन उपनिषद कहता है कि ज्ञानी तो और महा अंधकार में भटक जाते। कौन ज्ञानियों की बात हो रही? पांडित की, थोथा, उधार बासा। तुम पढ़ लेते होगे वेद, पुराण, गीता और समझ भी लेते होगे, लेकिन जब तुम वेद पढ़ते हो तो तुम वेद के ऋषियों को समझ सकते हो? वेद के ऋषियों को समझने के लिए वेद के ऋषियों की चेतना चाहिए, उनके साक्षी का अनुभव चाहिए। उनकी ऋचाएं समझने के लिए ऋषि हुए बिना और कोई उपाय नहीं। क्या समझोगे तुम वेद को? स्वरूपानंद, तुम वही समझ लोगे जो तुम समझ सकते हो। ऋषियों ने क्या कहा है उसकी तो तुम्हें झलक भी ना मिलेगी। तुम अपने ही अर्थ निकाल लोगे, और कुछ संभव भी नहीं। तुम सोचते हो 10 लोग वेद को पढ़ेंगे तो एक ही अर्थ निकालेंगे? 10 अर्थ निकालेंगे। गीता पर 1000 टीकाएं। या तो कृष्ण का मस्तिष्क खराब था कि 1000 अर्थ, और या फिर कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा, लेकिन निकालने वालों ने 1000 निकाल लिए। शब्द तो अवश्य है, तुम उसे उल्टा करो, सीधा करो, धक्का मारो, इधर से उधर से खींचतान करो, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल लो। एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोला। उसका विचार था कि बच्चों को उनकी गलती पर दंड नहीं मिलना चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा नष्ट होती। उसने अखबारों में विज्ञापन निकलवाया कि शिक्षक पद हेतु ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जो शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान हो। इंटरव्यू के लिए जो पहला उम्मीदवार आया वह था मुल्ला नसरुद्दीन। लाल लंगोट लगाए, मूंछों पर ताव देता हुआ। मनोवैज्ञानिक ने उसके पहलवानी रंग ढंग देखकर कहा, महाशय जी, क्या आपने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा था? मुल्ला क्रोधपूर्ण नजरों से उसे घूरते हुए बोला, हाँ पढ़ा था, तभी तो यहां आया हूं, वरना मुझे यह पता भी न था कि तुम्हारे जैसे गीदड़ भी शहर के इस कोने में रहते। मनोवैज्ञानिक तो घबरा गया। डरते हुए उसने पूछा, माफ करिए भाई साहब, मैंने शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण
और क्षमावान सज्जन को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आप में ये गुण है? एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण है। नसरुद्दीन ने ताल ठोंक कर जवाब दिया, मेरी पड़ोसन का नाम शांति है और मुझे वह प्रिय लगती, अतः मैं शांति प्रिय हूं। पिछले 20 वर्षों से मैंने खुद की बीवी से 12 और अन्य औरतों से करीब 150 बच्चे पैदा किए। अतः आप सोच ही सकते हैं कि कैसा अति मानवीय वात्सल्य भाव मुझ में। विगत 30 सालों में लगभग 300 जगह नौकरी कर चुका हूं। हमेशा अधिकारियों से दंगा फसाद और मारपीट हुई। अंततः वे बोले, भाई साहब हमें क्षमा करो, कहीं और जाके काम करो, और हर बार मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, अर्थात मैं क्षमावान सिद्ध हुआ। और रही सज्जन होने की बात, तो सुन बे मरियल चूहे, यदि मैं सज्जन न होता तो प्रमाण पूछने के दुस्साहस पर अब तक तेरी टांगें न तोड़ देता। अर्थ तुम क्या लगाओगे? अर्थ तुम कैसे लगाओगे? अर्थ तो तुम्हारे होंगे। वेद तो जरूर पढ़ोगे, मगर वेद के बहाने अपने को ही पढ़ोगे। किताबें तो दर्पण, तुम्हारे चेहरे तुम्हें दिखा देंगी। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन को रास्ते पर चलते हुए एक आईना मिल गया। उसे आईना पहली दफा मिला, उसने आईना नहीं देखा था, उठा के आईना देखा। अरे उसने कहा, बड़े मियां ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिताजी ऐसे शौकीन थे कि तस्वीर भी उतरवाएं। अच्छा हुआ मिल गई। घर में कोई तस्वीर भी नहीं पिताजी की। पिताजी तो चल बसे, संभाल के रख लूंगा। संभाल के ले आया। सोचा पत्नी को बताना ठीक नहीं, क्योंकि पत्नी को मेरे पिताजी से बहुत चिढ़ थी, फेंक फांक देगी, आग लगा देगी, तस्वीर को बर्दाश्त न कर सकेगी। जब पिताजी मरे, उनकी मौत हुई, तो उसने लड्डू बांटे थे मोहल्ले में, सो छिपा के वो ऊपर गया। एक पिटारी में उसने आईने को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पत्नियों से कोई पति कभी कुछ छिपा पाया? अब तक तो ये नहीं हुआ। सदियां बीत गई, मगर कोई पति पत्नी से कुछ नहीं छिपा पाया। हर पति छिपाने की कोशिश करता है, हर पति पकड़ा जाता है। वो जितनी कोशिश करता है उसी में पकड़ा जाता है। कोशिश नहीं, दिखाई पड़ जाता है कुछ छिपा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन का चोरी चोरी घर में घुसना, दबे पांव भीतर आना, पत्नी समझ गई कि कुछ मामला है। बच्ची आंख देखती रही। मुल्ला जब खाना खा पी के सो गया तो ऊपर गई, खोली पिटारी, निकाला आईना, देखा, बोला अच्छा तो इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। आईना तो उसी चेहरे को बता देगा जो उसमें झांकेगा। मुल्ला समझा पिताजी की तस्वीर, पत्नी समझी कि इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। तुम वेद पढ़ोगे स्वरूपानंद, तुम अपने को ही पढ़ोगे। तुम गीता पढ़ोगे, अपने को ही पढ़ोगे। तुम होश में कहां हो? तुम अभी बेहोश हो। तुम्हारी बेहोशी ही वहां झलकेगी। इसलिए कुरान पुराण पढ़ना आसान, क्योंकि कुरान रोक नहीं सकती, पुराण रोक नहीं सकता कि ठहरो स्वरूपानंद तुम गलत पढ़ रहे हो, ये प्रयोजन नहीं है, ये अर्थ नहीं। लेकिन जब तुम मेरे जैसे व्यक्ति के पास आओगे तो तुम मेरा वही अर्थ नहीं कर सकते जो तुम करना चाहोगे। मैं तुम्हें झकझोरूंगा, मैं तुम्हें बार बार हिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोज रोज चोट करूंगा, मैं रोज रोज तुम्हें समझाऊंगा कि ये नहीं मेरा अर्थ। जब तक तुम मेरा अर्थ नहीं समझ लोगे,
तब तक मैं तुम्हें चैन से न जीने दूंगा। एक शास्त्रीय संगीतज्ञ बड़ी धुन में गा रहे थे, और जैसे ही उनका गीत पूरा हो कि जनता में से आवाज आए फिर से, बड़े खुश हो रहे थे। फिर दोबारा गाएं, लेकिन जैसे गीत पूरा हो कि फिर जनता चिल्लाए फिर से दोबारा भी गा दिया। तीसरी बार भी यही हुआ। जब चौथी बार जनता फिर चिल्लाने लगी फिर से, तो उन्होंने कहा, भाई आगे का गीत गाने दोगे कि नहीं? तो एक आदमी जनता में से खड़ा हुआ, उसने कहा कि जब तक पहला ठीक से न गाओगे तब तक हम फिर से कहते रहेंगे। किताब तो ये नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से लगा ही रहूंगा। मैं तुम्हें न चैन से जीने दूंगा, न चैन से बैठने दूंगा, न चैन से उठने दूंगा। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा दिन और रात, जब तक बात ठीक से समझ में ना आ जाएगी, जब से तुम ठीक से गाना ना गाओगे। जरा भी भूल चूक होती रही तो मेरी चोट जारी रहेगी। इसलिए तुम्हें अड़चन होती, तुम कहते आप इतने प्रेम से समझाते, पर मुझ अज्ञानी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। घबराओ मत, मैं तुम्हारा पल्ला जोर से पकड़े छोड़ूंगा नहीं जब तक समझ में ना आ जाए। तब तक मैं हारने वाला नहीं। तुम कहते हो वैसे वेद पुराण गीता इत्यादि सब मेरी समझ में आ जाते, उन्हें समझना आसान है क्योंकि वे तुम्हारा किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते। तुम जो भी उन पर थोप दोगे वही ठीक है। तुम अपनी बेहोशी उन पर थोपोगे और तुम खूब बेहोश हो। तुम्हारे पास ध्यान नहीं है तो होश कहां? मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं कि कल शाम को खिचड़ी खाते समय बोले, गुलजान कब से खिचड़ी नहीं बनाई, एक आध दिन खिचड़ी बनाओ ना। मुल्ला नसरुद्दीन की बीबी ने अपनी पड़ोसन को बताया। यह तो कुछ भी नहीं पड़ोसन बोली, मेरे दार्शनिक पति प्रोफेसर भोंदूमल तो और भी गजब ढाते। कल रात की ही बात कहूं, वे करीब 11 बजे पुस्तकालय से वापस आए। मेरी नींद लग चुकी थी। उन्होंने आकर छाते को मेरी बाजू में पलंग पर लिटा दिया और खुद कमरे के कोने में जाकर टिक के खड़े हो गए। अब बोलो, उनसे ज्यादा भुलक्कड़ और बेहोश आदमी कौन होगा? वह तो अच्छा हुआ मेरी नींद करीब 1 बजे खुल गई और तब मैंने उन्हें बिस्तर पर लाकर सुलाया, वरना वे सारी रात खड़े रहते। अजीब बेहोश इंसान है। ऐसे मधोसों तक खुदा बचाए। गुलजान ने पूछा, बहन ये तो कहो तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? मैंने तो सुना है कि तुम्हें खूब गहरी नींद आती। हाँ, गहरी नींद तो जरूर आती, पड़ोसन बोली, मगर कितनी भी गहरी नींद हो 2 घंटे में समझ में आ ही जाता है कि जिसके साथ इतनी देर से प्रेम क्रिया चल रही है वह प्रोफेसर भोंदूमल नहीं, भोंदूमल का छाता है। सब तरफ बेहोशी है। भोंदूमल ही बेहोश नहीं है, श्रीमती भोंदूमल उनसे भी ज्यादा बेहोश। 2 घंटे लग गए ये समझ में आने में कि छाते से प्रेम क्रीड़ा चल रही। तो भोंदूमल ने ही ऐसा कौन सा कसूर किया जो कोने में खड़े रहे? और ये कहानी एकदम कहानी नहीं। पश्चिम का बहुत बड़ा विचारक इमैनुअल कांट नियमित रूप से ऐसा कर पाता था, नियमित रूप से, कहानी नहीं, वस्तुतः।
उसके नौकर ने उसे कई बार पकड़ा, छाता बिस्तर पे लेटा है, वो कोने में खड़ा है। विवाह तो उसने कभी किया नहीं, नौकर ही सब कुछ था। नौकर को बहुत जांच पड़ताल रखनी पड़ती थी, क्योंकि इस आदमी का क्या भरोसा। भुलक्कड़पन की भी एक सीमा होती। पश्चिम का एक दूसरा बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन तो एक बार अपना खुद का नाम भूल गया। जरा मुश्किल मामला है खुद का नाम भूलना। दूसरों का नाम तो लोग भूलते जाते हैं, भूले सुने जाते हैं, मगर कभी तुमने ऐसा आदमी देखा जो अपना नाम भूल गया हो? एडिसन भूल गया। पहले महायुद्ध में क्यू में खड़ा था, अनाज खरीदने गया था। जब उसके आगे का आदमी भी हट गया और उसका नंबर आया और अनाज देने वाले ने आवाज लगाई कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन है, तो उसने अपने आगे आसपास देखा कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन। खड़ा रहा अपनी जगह। जब कोई थॉमस अल्वा एडिसन नहीं बोला तो उस आदमी ने फिर आवाज दी कि भाई ये एडिसन कौन है। कतार में एक 10वें नंबर पर खड़े आदमी ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, अखबारों में मैंने फोटो देखा, जो सज्जन नंबर 1 खड़े ये थॉमस अल्वा एडिसन, बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। 1000 आविष्कार किए, इतने आविष्कार किसी आदमी ने नहीं किए। तब एडिसन को याद आया, कहा कि भाई धन्यवाद, खूब याद दिलाई, नहीं आज यहां हम खड़े ही खड़े रहते और घर पत्नी राह देख रही होगी। अपना नाम भी लोग भूल सकते। सच तो यह है किसको अपना नाम मालूम है। जो नाम तुमने समझा है तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं। वह तो दिया हुआ नाम है, लेबल लगा दिया माँ बाप ने। कोई दूसरा लगा देते तो दूसरा हो जाता। राम कहा तो राम। एक सज्जन थे रामदास, वो मुसलमान हो गए। बहुत दिन बाद मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा कि रामदास? उन्होंने कहा मेरा नाम रामदास नहीं, खुदा बख्श। मैंने कहा जरा सोचो भी तो, तुम दोनों का मतलब एक ही होता। रामदास कहो खुदा बख्श कहो, क्या फर्क हुआ? नाम एक हटा के दूसरा लगा दो कि तीसरा लगा दो। कोई भी नाम काम दे देगा, ये तुम्हारा नाम नहीं है। तुम अनाम आए अनाम जाओगे। इस नाम के भीतर किसी दिन खोजोगे तो हरि नाम पाओगे। उस दिन पाओगे कि एक ही नाम है तुम्हारा, अहम ब्रह्मास्मि।